अपने इंडिया में ऐसी ऐसी कहानियाँ हुई हैं जिन पे विश्वास करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसी एक कहानी है हेमू विक्रमादित्य की, जो बचपन में जिसके पिता बचपन में नमक और अनाज बेचते थे पूरे गांव-गांव में घूम के। उनका एक लड़का दिल्ली सल्तनत पे कई सालों तक राज करता है। हेमू विक्रमादित्य उस सम्राट का नाम है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। हेमू विक्रमादित्य का जन्म 1501 में हुआ था। परिवार बेहद गरीब था। पिता जो है सब्जी और अनाज गांव में घूम घूम के बेचते थे और उनकी एक छोटी सी दुकान थी। हेमू का जन्म जो है वो रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में ही इनकी शॉप थी। हेमू जो है अपने शॉप पे अपने पिता के साथ कस्टमर को डील करना, सब्जी तौलना, ये सब छोटे छोटे काम करके उनकी हेल्प किया करता था। एक खासियत और भी थी उसके अंदर। वो अगर किसी को प्रॉब्लम में देखता था तो उनका सलूशन खोज लेता था। इतना शार्प दिमाग का था। किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके पास सलूशन होता था उसका। सब धीरे धीरे वक्त बीता। हेमू थोड़ा बड़ा हुआ और अब जो है वो रेवाड़ी में उसको उतना फ़ायदा नहीं दिख रहा था अपने बिजनेस को लेके। वो सोचा कि भाई बाहर चलते हैं, कहीं दूसरे जगह व्यवसाय करते हैं, दूसरी जगह बिजनेस को बढ़ाते हैं। वो दिल्ली आता है। दिल्ली में आके वो उसको उस समय जो है फौज जो होती थी दिल्ली सल्तनत में, जो आर्मी थी, उनके लिए वो राशन वगैरह लगा डिस्ट्रीब्यूट करने, सब्जी भेजने लगा, सब्जी पहुंचाने लगा। तो ये सब काम करने लगा, अपना एक अलग ही नेटवर्क बनाता गया वो। ऐसा करते करते उसको जो है काफ़ी नेटवर्क बड़ा हो गया उसका। सारे लोग लगभग दिल्ली में उसको जानने लगे क्योंकि आटा, सब्जी, ये सब सप्लाई करता था वो, बेचता था। ये बात है 1520 से 1530 के बीच। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा के दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और यहीं पे चूंकि हेमू जो था वो सोल्जर्स के लिए सब्जी वगैरह सप्लाई करता था, काफ़ी नाम चलता था उस समय इसका फूड सप्लाई में। तो यहाँ पे जो शेर शाह सूरी का एक ऑफिसर था, यूँ कह लीजिए कि सेनापति था, उसकी नज़र हेमू पे पड़ती है और वो सरकारी खाद्यान्न विभाग का ऑफिसर उसको बना देता है। इतना प्रभावित हुआ उससे, हेमू से मिलने के बाद, कि उसको फूड सप्लाई विभाग का ऑफिसर बना देता है। 1545 में शेर शाह सूरी का डेथ होता है और इस्लाम शाह किंग बनता है। इस्लाम शाह को हेमू इतना पसंद आया, इतना प्रभावित हुआ उसके काम से, कि वो उसको कई डिपार्टमेंट अपनी तरफ से सौंप देता है। जैसे मिलिट्री का स्ट्रैटेजी बनाना, जो उस समय की सेना थी उनके लिए फूड सप्लाई करने का काम, ये सारी चीज़ें, कई विभाग, खाद्यान्न विभाग हो गया, ये सारी चीज़ें उनको सौंप देता है। 1550 और 1530 के बीच में हेमू ने मिलिट्री के लिए लिटरली स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। उनका सप्लाई चेन मैनेज करने लगा कि कहाँ से खाना पहुँचेगा किसी भी आर्मी वाले को, मतलब जो सेना थी उनके लिए खाना कैसे पहुँचेगा, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, किधर से वो लड़ाई करेंगे, क्या नीति रहेगी, वो सब कुछ हेमू डिसाइड करने लगा। और जो वो डिसाइड करता था उसमें वो सफल भी होता था, वो युद्ध भी जीत जाते थे लोग। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु होती है। अब खान सल्तनत जो थी उसको एक मजबूत नेतृत्व चाहिए था। उस समय तक हेमू आर्मी में एक अहम रोल पे था। इस्लाम शाह के रहते उसने 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 22 लड़ाइयों में स्ट्रैटेजी बनाई थी और 22 की 22 जीत गया था। ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी ने इतना बैटलफील्ड में लड़ाइयाँ नहीं जीती लगातार। 1556 में हेमू ने आगरा और दिल्ली, जो उस टाइम पे मुगलों के कब्जे में था,
उसको उसने जीत लिया। उस समय लड़ाई लड़ा और जीत लिया। 7 अक्टूबर 1556 को वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा और वहीं पे उसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो उसके बाद वो हेमू विक्रमादित्य हो गया। का पहला ऐसा किंग बना जिसकी कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था, किसी राजा की फैमिली से नहीं था। एक मामूली सब्जी बेचने वाले का लड़का पहली बार भारत का सम्राट बना था। इतिहास में दर्ज है, आप इसका फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। समय बीतता गया और पानीपत की दूसरी लड़ाई आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। उस टाइम पे जो अकबर का सेनापति था बैरम खान, वो इसकी राइजिंग पावर को देख के अटैक करने का प्लान करता है और 5 नवंबर 1556 को ये पूरे प्लान के साथ हेमू पे अटैक करता है। ये लड़ाई पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी। वहाँ पे जो हेमू था वो अपने सेना के फ्रंट लाइन में लड़ रहा था और लड़ते लड़ते अचानक से एक तीर आके उसकी आंख में लगता है। उसका हाथी वहीं रुक जाता है और अफगान सेना जितनी थी वो सारी की सारी कंफ्यूज हो जाती है। चूंकि वो फ्रंट लाइन पे था तो हाथी के रुक जाने से सारी अफगान सेना कंफ्यूज हो जाती है। उसको मुगलों ने कैद कर लिया, गुलाम बना लिया। उसको अकबर के सामने ले जाया गया और बैरम खान ने लास्ट में उसका सर काट दिया। उसके मौत के बाद मुगल सेना वापस रूलिंग में आ गई, लेकिन एक इतिहास बन गया। मरने से पहले हेमू ने एक इतिहास बना दिया था। एक कहावत बहुत फिट बनती है कि अगर हौसला हो तो एक सब्जी बेचने वाला भी भारत का सम्राट बन सकता है। और ये सब रियल कहानियाँ हैं। ये कोई मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी रियल कहानियाँ हैं जो घटित हुई हैं इंडिया में। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने बैकग्राउंड की वजह से नहीं, अपनी मेहनत से सफल होते हैं। हेमू ने दिखाया कि ग्रेटनेस किसी राजा की बपौती नहीं है। गरीब का लड़का भी सम्राट बन सकता है अपनी जिंदगी में। अभी आज के डेट में तो राजा वाला रिवाज है नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी का सम्राट तो बन ही सकते हैं। तो मेहनत करते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और कभी हार ना मानो। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। और मुझे कमेंट में बताओ कि आगे कैसी कहानियाँ मैं लेके आऊँ, किस व्यक्ति के ऊपर लेके आऊँ और किस तरह की कहानी लेके आऊँ। आप मुझे बताओ। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।